भाभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, गेट बंद कर लेना। ठीक है। हेलो बेबी, मेरे घर पे कोई भी नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ। ओके। बेबी, तुम्हारा देवर ऑफिस गया? हाँ बेबी, वो तो चला गया। कहीं वापस तो नहीं आ जाएगा? डोंट वरी बेबी, वो शाम तक वापस नहीं आने वाला। वैसे बेबी तुम्हारा सही है ना, पति की टेंशन, ना सास ससुर की, ना बच्चों की। इतना बड़ा फ्लैट है, अकेले रहती हो, मौज की जिंदगी है तुम्हारी। वो तो है, अब मेरी भी तो खुद की लाइफ है ना, अपने हिसाब से जीती हूँ मैं। वैसे मैंने तुमसे एक बात बोली थी, मेरे कॉलेज का फीस भरना था, 10,000 की ज़रूरत थी मुझे। अरे यार, वो तो मेरे दिमाग से निकल गया और तुमने आते भी नहीं बताया मुझे। मैं लेकर आती, तुम बैठो आराम से। ये लो बेबी, तुम्हारे पैसे। थैंक यू, यू आर सो स्वीट। रूम में चलें? चलो। वाह भाभी वाह, आपको तो भाभी बोलते हुए ना शर्म आती है मुझे। आप मेरे भैया के होते हुए पीठ पीछे ये काम कर रही हो, आपको शर्म नहीं आई? तुमने तो बोला था कि ये ऑफिस चला गया है, फिर आ कहाँ से गया? तुम तो ऑफिस चले गए थे, तुम घर में कहाँ से आए? नहीं भाभी, आज मैं ऑफिस नहीं गया, वो गलत फहमी थी आपकी। मुझे ना आप पर पहले ही शक हो गया था, जब आप रात रात भर कॉल पर लगी रहती थी। मुझे लगा आप किसी लड़के से बात कर रही हो। मैंने सोचा आज अपना शक क्लियर ही कर लेता हूँ। मैंने जाने का ड्रामा किया, आपने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया और आज मेरे सामने ना आपकी सारी सच्चाई आ गई। अरे भाभी, भैया ने क्या कमी छोड़ रखी थी जो आपने ये सब किया? और तुझे शर्म नहीं आई कि शादीशुदा औरत के साथ तू अफेयर चला रहा है? मेरे भाई देख, ये ना तेरे घर का आपसी मैटर है, आपस में सुलट ले। और वैसे भी मुझे ना तेरे घर आने का शौक नहीं है। ये मुझे कॉल करके बुलाती है, कहती है मैं घर पे अकेली हूँ, बेबी आ जाओ, टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे मैं नहीं आता भाई, और मैं जा रहा हूँ, आपस में देख लो। कहाँ जा रहे हो तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? ओ हेलो, कहाँ का प्यार और कहाँ का प्यार? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, और मैं भला एक शादीशुदा औरत से प्यार करने बैठूं? देखो तुम ना मेरे ऊपर पैसे खर्च करती थी, इसलिए मैं भी मौज करने के लिए आ जाता था, वरना मेरी मति मारी नहीं गई है जो एक शादीशुदा औरत से प्यार करने बैठूं। और वैसे भी जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? मैं जा रहा हूँ, आइंदा कॉल करके परेशान मत करना मुझे, समझी? अबे ओए, बकवास बंद कर अपनी और निकल यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुला के ना अंदर करवा दूंगा। अरे हाँ, जा रहा हूँ। इसके लिए आप भैया को धोखा दे रही थी जो 1 मिनट में आपको छोड़कर चला गया? अरे भैया वहां विदेश में हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि सब घर में खुश रह सकें, और आप क्या कर रही हो? उन्हें धोखा दे रही हो। आपको एक पल भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? आप मेरे भैया की कमाई इन जैसे लोगों पर उड़ा रही हो। बस बहुत हो गया। अरे तुम्हारा भाई तो चला गया विदेश कमाई करने के लिए, उसने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? अरे यहाँ पर मैं अकेले कैसे रहूंगी उसके बिना? अरे मेरी भी लाइफ है, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है, वो कैसे पूरी होंगी? छी, आपको अभी भी ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? आप शादीशुदा हो और आप शादीशुदा होने के बाद ऐसे लोगों से अफेयर चलाओगी? आ जाने दो मेरे भाई को, एक बार मेरा भाई वापस आ जाए ना, आपको इस घर से बाहर निकलवा दूंगा और कहूंगा आपको डाइवोर्स दे दे। अच्छा, क्या बोला तुमने कि तुम ये सारी बातें अपने भाई को बताओगे और वो मुझे डिवोर्स दे देगा? हाँ बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपका कैरेक्टर कैसा है। अच्छा, तुमने क्या सोचा है कि तुम अपने भाई को ये सब बताओगे और तुम्हारा भाई तुम्हारी बातों पे यकीन कर लेगा? बल्कि मैं तुम्हारे भाई को बताऊंगी कि तुम्हारी मेरे ऊपर गंदी नजर थी, तुम मुझे छेड़ने की कोशिशें किया करते थे। तब देखती हूँ कि तुम्हारा भाई तुम्हारी बात सुनेगा या फिर मेरी। भाभी आपको ना शर्म आनी चाहिए, अब आप अपनी गलतियों का इल्जाम मुझ पर थोपना चाहती हो। अरे मैंने है ना हमेशा आपको भाभी माना है, और भाभी ना माँ समान होती है। हाँ तो मैं क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा घर तोड़ोगे तो तुम इस घर में रह लोगे? ऐसा ना कभी नहीं होने वाला। और वैसे भी एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे पास कोई सबूत है? मुझे पता था कि जो लड़की ना मेरे भाई को धोखा दे सकती है वो मुझ पर भी इल्जाम लगा सकती है, इसलिए मैंने छुपकर ना तुम्हारी ये वीडियो बना ली थी। वीडियो? देखो, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी, मुझे प्लीज माफ कर दो। और प्लीज अपने भाई को ये सब मत बताना, मैं आइंदा से कभी उस लड़के से बात नहीं करूंगी। और
बहुत अच्छी बन के रहूंगी, तुम्हारे भाई को कभी धोखा नहीं दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज अपने भाई को कुछ मत बताना, मेरा घर टूट जाएगा। अरे बस करो भाभी, मेरे सामने ड्रामा करने की ना कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी लड़की मेरे घर में रहे, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, और डाइवोर्स के पेपर आपके घर भिजवा दूंगा मैं। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। सुनिए, वो मैं ये कह रही थी, जाने से पहले मुझे 500 रुपए देते हुए जाइए, वो मुझे ना एक नया सूट लेना है। ये लो, तुम्हारे खर्चे कुछ ज्यादा नहीं हो रहे? मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें रोज रोज नए नए सूट दिलवा सकूं। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। चैन भी अभी उतरना था। पता नहीं कब खत्म होंगे ये दिन। अरे आ गए आप एक काम करिए, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए ना पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए पानी। दिन कैसा गया आपका आज का? वही रोज के जैसा ही। काम बहुत ज्यादा होता है, शाम होते होते पाँव एकदम टूटने लगते हैं। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? फिर से? अभी तो सुबह दिए थे मैंने तुम्हें 500 रुपए। वो दरअसल घर में राशन खत्म हो गया है, अब खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना आटा है, ना चावल है, ना दाल है। अगर आप कुछ पैसे दे देंगे तो मैं राशन ले आऊंगी ना, ताकि शाम के टाइम पे कुछ बन जाएगा। दे दीजिए ना। आप एक काम करिए, आप फटाफट से मुंह हाथ धो लीजिए, मैं कुछ खाने को लगा देती हूँ। अब रूपा, मैं जा रहा हूँ। सुनिए, मैं ये कह रही थी, जाने से पहले ना कुछ पैसे दे जाइए। फिर से पैसे? रूपा, ये क्या दिन भर पैसे 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 लगा के रखती हो तुम? जब देखो पैसे मांगती रहती हो। अरे कहाँ से लाऊं इतना पैसा? मैं एक मामूली सा डिलीवरी बॉय की नौकरी करता हूँ, कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं हूँ जो मेरे पास इतना पैसा होगा। वो दरअसल मम्मी पापा आ रहे हैं शाम को घर में, और घर में राशन नहीं है, मैं उनको क्या खिलाऊंगी? अगर आप कुछ पैसे दे देंगे तो मार्केट से जाके कुछ ले आऊंगी ना। अब मेरे पास भी पैसे नहीं रहते, आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी मैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि इतने सारे पैसों का करती क्या हो। रोज रोज पैसे देता हूँ, फिर भी पैसे कम बढ़ जाते तुम्हें। लो पकड़ो। सुनिए, इसको भी अभी पंचर होना था, अभी डिलीवरी देने जाना है। लेट हो गया तो फिर मालिक बोलेगा। क्या करूं, आसपास कोई दुकान भी नहीं है। हेलो, जी 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 सर, मैं अभी आ रहा हूँ जी, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सर वो मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया है, तो थोड़ा सा बस इसीलिए लेट हो रहा है। अब नहीं 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 नहीं, नहीं सर, आप ऑर्डर कैंसिल मत करना सर, मैं लेके आ रहा हूँ ना बस।
सर सुनिए तो सर, ऑर्डर कैंसिल मत कीजिए सर, मैं लेके आ रहा। हेलो हेलो हेलो। अरे आ गए आप एक काम करिए, आप आराम से जाके बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। ये लीजिए पानी। कैसा गया दिन आपका आज? तो बहुत बेकार गया। तुम्हें पता है मैं इस साइकिल से दिन में सिर्फ 5 से 7 ऑर्डर मार पाता हूँ, वहीं दूसरे लोग मोटरसाइकिल से 20 से 25 ऑर्डर मारते हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी, इतनी कोशिश करने के बाद भी हाथ में क्या आता है? कुछ नहीं। और अब तो कंपनी वाले भी कह रहे हैं कि अगर मोटरसाइकिल हो तो ही आना, वरना आने की कोई जरूरत नहीं है। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं ये कह रही थी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। फिर से पैसे? रूपा तुम पागल वागल हो गई हो क्या? यहाँ मेरी नौकरी चली गई है, मैं परेशान हूँ और तुम हो कि पैसे मांग रही हो। ये तुम्हारा तो समझ में नहीं आता कि रोज रोज का इतने पैसों को तुम करती क्या हो? रुको, पैसे चाहिए ना तुम्हें? लो रखो पैसे, ये आखिरी 200 रुपए, ये भी रखो तुम। यहाँ पति की नौकरी चली गई है और तुम होगी पैसा पैसा लगा रखा है तुमने। पता नहीं क्या करती है इतने पैसे का। पकड़ो इसे। ये चाबी किस चीज की है? बाइक की। बाइक? किसकी बाइक? वो देखो। भाई ये बाइक किसकी है? हमारी। हमारी? हाँ। कैसी लगी आपको बाइक? बाइक तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बाइक कहाँ से आई? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते? ये पैसे तो मुझे आपने ही दिए थे। रूपा मैंने इतने सारे पैसे कब दे दिए तुम्हें? आप मुझे पैसे देते नहीं थे, मैं आपसे पैसे ले लेती थी। आपको याद नहीं है, जब आप सुबह सुबह काम पर जाते थे तो मैं आपसे कभी 500 रुपए, कभी 200 रुपए, कभी 100 रुपए ऐसे ले लिया करती थी। और वो पैसे मैं अपने लिए नहीं लेती थी, आपके लिए लेती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप तो सेविंग्स करेंगे नहीं, इसलिए मैं सेविंग्स करती रहती थी। क्योंकि जब आप शाम को काम से वापस लौट कर आया करते थे ना, तो आप बहुत थक जाते थे और उस साइकिल की वजह से आपके पैरों में छाले भी हो जाया करते थे, जो मुझसे देखा नहीं जाता था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं खुद सेविंग्स करूंगी और बहुत जल्दी आपको एक नई बाइक दिलवाऊंगी। और देखिए ना, जैसी सेविंग्स पूरी हो गई, मैं नई बाइक लेकर आ गई आपके लिए। रूपा तुम कितनी अच्छी हो जो मेरे बारे में इतना सोचती हो, और एक मैं हूँ कि तुम पे हमेशा गुस्सा करता रहता था। किस्मत वाला हूँ मैं जिसको तुम जैसी बीवी मिली है। कोई बात नहीं, अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आप अब फटाफट से ना काम पर जाइए, लेट हो गए हैं। नहीं रूपा, मैं काम पे नहीं जाऊंगा। आज मैं तुम्हारे साथ इस नई बाइक पे घूमने जाऊंगा पहले। ठीक है, चलिए। चलो।